हेलो विद्यार्थी मित्रों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सच्चा हीरा। हीरा यानी डायमंड, रत्न। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, चलो हम पाठ को समझते हैं। तो सूर्यास्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। चहचहाते यानी कि शोर करना, चिल्लाना, बोलना, चहकना। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियों तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी थी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उनका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी स्वर, जो हम बोलते हैं ना, आवाज। बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव यानी कि प्रबल इच्छा थी, लगन थी, बहुत लगन थी उनका गीत सुनते हैं। वह उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उससे पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। तो जो पांडवों में से 5 भाई में से एक भाई था भीम, तो उसकी बराबरी करवाई है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी कि गुरु। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरत की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। कुछ समय बाद वे सब बड़े सिर पर रखकर कुछ समय बाद जब वे सब घोड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली वाली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना ना, उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान न दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है?
वो यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना आगे निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है, लेकिन उधर साक्षात सरस्वती माता बैठी है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरत बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से औरतों के पीछे चल रही थी, उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा हो। तो बच्चों क्या सीखने को मिला कि जो अपनी माता को देखकर भी जो मदद करनी चाहिए, वो मदद के अलावा वो अपनी धुन में तीनों स्त्री के बेटे चले गए। पर चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को काम करते हुए यानी कि वजन उठाकर आते हुए देखा तो उसने तुरंत ही माँ की सर से घड़ा ले लिया और माँ को थोड़ा बहुत हल्का महसूस किया। इसीलिए तो उसने अपनी माँ के सर पर जो वजन दिखा तो वो वजन अपने सिर पर लेकर माँ को मदद की, घर तक पानी पहुँचाकर। तो बच्चों जो अपनी माँ को मदद करता है वही सच्चा हीरा है। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और हाँ बच्चों, स्वाध्याय के प्रश्नों आपको पूछे जाएंगे तो आप उसका अच्छी तरह से जवाब देना। तो हमारे चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अस्तु, नमस्ते।